कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता 18वां अध्याय। अर्जुन उवाच। 18वें अध्याय में भगवान ने संपूर्ण ग्रंथ का उपसंहार किया है और बताया है संन्यास से कैसे सिद्धि हो सकती है। अर्जुन उवाच। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदनम्। हे प्रभु, त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशिशूदन, हे हर्षिकेश, त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच। काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलित्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोष बदित्ते के कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य मिति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सत्कर्मों को दोष रहित पूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो पुरुषव्याघ्र त्रिविधम संप्रकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरसार्दूल कृष्ण, शास्त्रों में 3 तरह का त्याग बताया गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चित मतमुत्तमम्। इन सारे कर्तव्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र अर्जुन, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। नियतस्ते से तो संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी त्याग कहा जाता है। दुःखमित्यैव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर शारीरिक क्लेश के भय से त्याग कर देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी भी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता है।
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है, समस्त भौतिक संगति का तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक त्याग कहलाता है। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसंजते त्यागी सत्व समादिष्टो मेधावी छिन्न संशया। सतो गुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है और न शुभ कर्म में लिप्त होता है, वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता है। न ही देहभृतां शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी त्यभिधीयते। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का त्याग करना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का त्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित, मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहु अर्जुन, देहांत के वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम्हें इन्हें मैं सुनाता हूँ। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। शरीर वांग मनोभिर यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन, वाणी से जो भी उचित अनुचित कर्म करता है वो इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तत्रैव सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वो निश्चय ही बुद्धिमान नहीं होता है, वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि च इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है, वो इस संसार में मनुष्यों का मारा हुआ भी नहीं मारता, नहीं वो अपने कर्मों में बंधा होता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले के कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक हैं। ज्ञानम कर्म तच्च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् क्षणुतान्यपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो।
सर्वभूतेषु एनेकं भावमव्ययमीक्ष्यते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। पृथक त्वेन तुरज्ञानम नाना भाव पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी मानो। यस्तु कृष्ण वदेद कस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। नियतम संगरहितम मराग द्वेषताकृतम अफल प्रेप्सुना कर्म एतत्सात्विक मुच्यते। जो कर्म नियमित है, जो आसक्ति राग और द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहम कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राज समुदाहृतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक या मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वो रजोगुणी काम होता है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनपेक्ष्यम च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म एतत्साममुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा और अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो तामसी कर्म होता है। मुक्त संगो नहंवादी धस्वसाह वसमन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर विनिर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प और उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है, सफलता या असफलता में अविचलित रहता है, वो सात्विक करता है। रागी कर्म फलेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसः परिकीर्तिता। जो कर्ता कर्म और कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र सुख दुख में विचलित होने वाला है, वो राजसी कहलाता है। अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी हठी कपटी और अन्यों का अपमान करने में निपुण है तथा जो आलसी है, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वो तमोगुणी कहलाता है। बुद्धिर्भेदम धतेश्चैव गुणात्रिविधम शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजयः। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, इसे ध्यान से सुनो। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 29 श्लोकों की व्याख्या हुई। अगले वीडियो में शेष श्लोकों का विवेचन होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।